आज हम करेंगे चैप्टर 7। ये है मैथ्स का पार्ट 2 का चैप्टर इंटीग्रल्स। सो इंटीग्रल्स क्या होते हैं? इंटीग्रल्स आपका अपोजिट इंटीग्रल्स क्या होता है? आपका इंटीग्रेशन इज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन जो होती है वो इन्वर्स प्रोसेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स बन जाएगा। प्लस हम लगाते हैं इसमें सी, एक कांस्टेंट, ठीक है, अगर हमें लिमिट नहीं दी गई है। सो सिंबल हम क्या यूज़ करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इंटीग्रांड है, एक्स इन एफ एक्स वेरिएशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेट क्या होता है? फाइंड द इंटीग्रल एंड इंटीग्रल ऑफ एफ ई फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन कहलाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, एनी रियल नंबर सी कंसीडर एज ए कांस्टेंट फंक्शन। सी को हम क्या करते हैं? कांस्टेंट फंक्शन मान ले। अब यहाँ पे देखो, मैं बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन दिया गया है। जैसे हमें दिया है अगर डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन प्लस वन, तो डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर एन आया। कैसे आया आपका एक्स टू दी पावर एन बेटा? जैसे आपने डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, इसी तो हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या हो गया? डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो वन अपॉन एन प्लस वन, ये हो जाएगा एन प्लस वन हमारा आगे आएगा, ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन का क्या हो गया? एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और माइनस वन, प्लस वन माइनस वन क्रॉस हो गए, ये क्रॉस हो गए, एक्स टू दी पावर एन आ गया, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर एन होता है तो एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन में पावर, जो नंबर पावर में हो उसमें हम वन प्लस कर देते हैं और अपॉन में उसी पावर के साथ वन प्लस कर देते हैं, और प्लस का सी हम जरूर लगाते हैं अगर हमें यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी होती है, ये कांस्टेंट होता है। तो देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। सिमिलर हमने देखा कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन है वो वन होता है। तो अगर हमने कांस्टेंट नंबर ले लिया dx, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने इसे वन मान लिया, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, प्लस c आपको लगाना है। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, तो यहाँ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। माइनस कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के प्लेस पे हम सेक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो हम उसे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। रूट अगर हमें ये दिया गया है क्या? माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ हमें कॉस की ज़रूरत है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और सिमिलर कॉट इनवर्स एक्स का होगा। यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हमें इंटीग्रेशन में दिया गया है तो हम इसे सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स और इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? वन अपॉन एक्स होता है, लॉग मॉड एक्स लगाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स होता है। अगर हमें इंटीग्रेशन में ए टू दी पावर एक्स दिया है तो हमें ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करेंगे? cos 2x, तो हम ऐसा फंक्शन देखेंगे जिसका डेरिवेटिव क्या है? cos 2x है। सो cos 2x किसका अपोजिट हो जाता है? sin 2x का, ठीक है। सो हम d अपॉन डी एक्स साइन 2x फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? sin 2x का हो जाएगा cos 2x, उसके बाद हम 2x का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो 2 आगे आ जाएगा, 2 cos 2x होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 2 cos 2x इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, हम ऐसा लिख लेंगे साइन 2x, 2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, सो cos 2x इज इक्वल टू 1/2 डी अपॉन डी एक्स साइन 2x। ये क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स 1/2 साइन 2x।
यही क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव। सो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव हो गया हमारा 1/2 sin 2x। अब हमें सेकंड फंक्शन दिया गया है, ठीक है। सेकंड फंक्शन में हम देखेंगे हमें क्या दिया है, 3x² प्लस 4x³ अब हम क्या करेंगे, ऐसा फंक्शन देखेंगे हुज डेरिवेटिव इज़ 3x² प्लस 4x³। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा x³। हम ये देख लेते हैं किस नंबर का ये डिफ्रेंशिएशन है, तो वो फंक्शन हम लिख देंगे। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x⁴, इसका ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। ये वो फंक्शन हो गया। अब हम लिखेंगे d/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 4x³, ठीक है। यही फंक्शन आ गया जो हमें चाहिए था। तो इसका जो ये है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव होगा आपका, सो एंटी डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा x³ प्लस x⁴, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1/x। 1/x हमारा डिफ्रेंशिएशन किस डेरिवेटिव से आता है, तो हमें पता है कि d/dx log x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हमेशा क्या करना है, आपको मॉड लगाना है, ठीक है, क्योंकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। लॉग मॉड x इज इक्वल टू 1/x। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, लॉग मॉड x। सो लॉग मॉड x क्या हो गया, एक डेरिवेटिव हो गया किसका, एंटी डेरिवेटिव हो गया 1/x का। अब नेक्स्ट अब हमें सीधे सीधे क्वेश्चन से इसमें हमें फाइंड करना है इंटीग्रल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, x³ - 1/x² dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, x² को दोनों के साथ अपॉन में अलग अलग लिख देंगे, x³ - 1/x² dx, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, 2x से ये x क्रॉस हो गए, सो यहाँ पे x माइनस, इसे हम ऊपर ले जाके लिख सकते हैं x पे -2, सो ये हो जाएगा dx। अब दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, -x पे -2 dx। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो पावर है उसमें +1 अपॉन पावर के साथ +1, यहाँ 1 की पावर है, कोई पावर नहीं है, सो x 1 + 1 2/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और प्लस में हम क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट c। ये हो जाएगा x² माइनस x पे -1 अपॉन -1 प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस x इन्वर्स को हम 1/x लिख सकते हैं, प्लस c, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सिमिलर हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाएगा, प्लस का c हमें लगाना ही है, इसमें क्या हो जाएगा, x पे 2 + 3 + 1 अपॉन पावर में +1 और प्लस लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x पर 5/3 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा 5/3 प्लस x प्लस c, ये आपको पलट जाएगा यहाँ पे, सो 5/3 x पे 5/3 प्लस x प्लस c क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 3 फंक्शन दिए गए हैं, तीनों को हमने अलग अलग लिख लिया। यहाँ से देखो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c, 2⁴x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2⁴x, 2 कांस्टेंट है तो साथ में रहेगा। यहाँ पे x पे 3/2, सो x पे 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, सो 2/5x पे 5/2, 2e⁻x माइनस log mod x प्लस c क्या हो गया फाइनल आंसर। आप इसे करके देख सकते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब हमें फंक्शन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट हमें दिया है sin x प्लस cos x dx, तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। sin x का क्या होता है, माइनस cos x प्लस cos x का sin x और प्लस लगा देंगे c, ये हो गया आपका आंसर। अब सेकंड वाला हम देखते हैं, cosec x ब्रैकेट में हमें ये लिखा है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cosec² x प्लस cosec x इंटू cot x, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, cosec² x dx प्लस इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx। cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का cot x।
अब यहाँ पे हमारे पास बचा है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एक डिवाइड वाला फॉर्मूला भी है, तो अभी हमने वो नहीं सीखा है, तो हम ऐसे ही करेंगे सीधा सीधा, हम दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्यों कर दिया हमने, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, सो डी एक्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, सो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, प्लस लगा देंगे हम सी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब सिमिलर हमारे पास दिया है एग्जाम्पल 4, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स। हमें एक फंक्शन दिया है, तो हमें पता है कि एंटी डेरिवेटिव मतलब हमें जो फंक्शन दिया गया है 4x³ माइनस 6, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये है हमारा x पे पावर 4 माइनस 6x का। ठीक है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें 4x³ माइनस 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब हमें क्या करना है, फंक्शन देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव एफ क्या हो जाएगा आपका, डिफेक्स हो जाएगा x⁴ माइनस 6x और प्लस c, जहाँ c क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाता है 0, तो हमें दिया गया है f0 3 है, तो ये क्या है 3 है, मतलब ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है। सो प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 3, तो आपका एंटी डेरिवेटिव यूनिक फंक्शन क्या आ गया, x⁴ माइनस 6x प्लस का 3। अब अगर हमें इस टाइप के फंक्शन दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे भी तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस साइड इस तरह से हमें अगर कांस्टेंट दिया है तो डिफरेंशिएशन करना है। अब नेक्स्ट हमारा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की मेथड से हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमें दिया गया है साइन, फर्स्ट है यहाँ पे साइन 2x। अब साइन 2x किसका, हमें पता है कि साइन 2x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे हमें साइन 2x मिलता है, सो हमें पता है cos 2x का। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे d/dx cos 2x, ये क्या हो जाएगा d/dx cos 2x। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, और यहाँ x के साथ 2 भी है, सो यहाँ पे हम एक बार और चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा, सो ये -2 साइन और जो फंक्शन है वो पूरा आता है 2x हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा -2 साइन 2x। हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, हमें साइन 2x दिया था, तो हम साइन 2x यहीं रहने देंगे, -2 को इस तरफ लेके आएंगे, सो ये क्या हो जाएगा -1/2 d/dx cos 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एंड एंटी डेरिवेटिव, ये क्या हो गया, अब -1/2 अंदर कर दो, सो d/dx -1/2 cos 2x। सो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, आंसर हो जाएगा आपका -1/2 cos 2x। सिमिलर हमें क्वेश्चन सेकेंड है, हमें क्या दिया गया है cos 3x। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है cos 3x। सो cos 3x हमें पता है कि ये अगर हम किसका डिफरेंशिएशन से आएगा, d/dx, अगर हम sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें cos 3x मिल जाएगा, लेकिन साथ में इसके साथ क्या है 3, तो हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3। कैसे, जैसे आप sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 3x का हो जाएगा cos 3x इंटू d/dx, 3x का हम फिर से करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, सो 3 cos 3x हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है cos 3x का, सो cos 3x को हम यहीं रहने देंगे और 3 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 d/dx sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x का क्या हो जाएगा 1/3 sin 3x, ये क्या हो गया आपका 1/3 sin 3x, आपका फाइनल आंसर हो गया, ये होगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। सिमिलर अब है फंक्शन e⁻²x। ठीक है, e⁻²x हम क्या करेंगे, देखो d/dx e⁻²
2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2e⁻²x, क्योंकि e⁻2x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e⁻x ही होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 को इस तरफ ले आएंगे, सो ये हो जाएगा 1/2 d/dx e⁻2x इज इक्वल टू e⁻2x। हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, 1/2 को हम अंदर करेंगे, e⁻2x इज इक्वल टू e⁻2x। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x इज 1/2 e⁻2x, क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट हमें दिया है देखो ax + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाता है, जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगी किसी भी नंबर का तो आपको क्या होता है, पावर में -1 होता है। जैसे आपने x² का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये क्या हो जाता है, जो यहाँ पे आपकी पावर है वो आगे आ जाती है और पावर में एक कम हो जाता है, तो ये हो जाता है 2x पे पावर 1, मतलब एक पावर कम हो गई है। तो हम यहाँ पे ऐसा फंक्शन लेंगे डिफ्रेंशिएशन में जिसमें एक पावर ज़्यादा हो तो डिफ्रेंशिएशन करने में एक पावर कम हो जाए। सो हम यहाँ पे d/dx, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे ax + b का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 आगे आएगा, ax + b का होल स्क्वायर, और फिर हम चेन रूल लगाते हैं, फंक्शन ax + b का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3ax + b का होल स्क्वायर d/dx, ax मतलब a और d/dx b कांस्टेंट है, सो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे a है तो a को हम पास में लिख लेते हैं, 3a ax + b का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, ax + b का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आया है d/dx ax + b का होल क्यूब इज इक्वल टू 3a ax + b का होल स्क्वायर। हमें इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए था तो हम 3a को इस तरफ ले आएंगे, सो 1/3a d/dx ax + b का होल क्यूब्ड इज इक्वल टू ax + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका d/dx को हम बाहर करके 1/3a को अंदर लिखेंगे, ax + b का होल क्यूब्ड इज इक्वल टू ax + b का होल स्क्वायर। सो एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका आंसर होगा आपका 1/3a ax + b का होल क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब है क्वेश्चन 5 हमें क्या दिया गया है, देखो sin 2x -4 e⁻3x, हमें क्या कर दिया, दो फंक्शन दे दिए हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो फंक्शन दिए गए हैं तो सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन लेंगे और फिर दोनों को साथ में माइनस करके लिख लेंगे। ठीक है, sin 2x का हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, कैसे आया था आपका जैसे आपने किया d/dx cos 2x, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का यहाँ आ जाएगा 2 sin 2x। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड किया था, 2 को हम इस तरफ ले आए थे, सो माइनस का 1/2 cos 2x। अभी मैंने देखो डायरेक्ट कर दिया, आप फर्स्ट क्वेश्चन में जाके देखोगे अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आया। सो sin 2x का तो हमें पता है एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x होता है। अब हम 4e⁻2x का और 3x इसका एंटी डेरिवेटिव और फाइंड कर लेंगे। सो हमें पता है d/dx e⁻3x का क्या होगा, d/dx e⁻3x का क्या हो जाएगा आपका 3e⁻3x। ठीक है, e⁻x का e⁻x ही होता है, तो हमें पावर आगे पीछे नहीं करनी है, जो पावर दी है उसका ही डिफ्रेंशिएशन ले लो, 3x 2x 4x। हमें e⁻3x चाहिए, 1/3 हम यहाँ पे कर देंगे, सो ये d/dx 1/3 e⁻3x इज इक्वल टू e⁻3x। ये किसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, e⁻3x का। हमें 4 e⁻3x का चाहिए था तो हम 4 का मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें, तो ये हो गया हमारा 4/3 e⁻3x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहला वाला था हमारा -1/2 cos 2x और इसका हो जाएगा -4/3 e⁻3x। ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें माइनस दिया था, तो ये हो गया एंटी डेरिवेटिव, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लास 12 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो हमें दिया गया है फाइंड द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20 क्वेश्चन तक हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रल्स फाइंड करना है। सो क्वेश्चन 6 से देखो ध्यान से देखेंगे, 4e⁻3x + 1 dx। जब भी हमें दो फंक्शन दिए हैं, दो, तो आप क्या करेंगे, टू टर्म्स दिए हैं, दोनों का हम अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो 4e⁻3x dx लिख लेंगे
प्लस इंटीग्रेशन 1 dx लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ 4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो गया e⁻3x dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा आपका x और प्लस हम लगा देते हैं एक कांस्टेंट c, क्योंकि हमें लिमिट नहीं दी है। जब हमें लिमिट नहीं दी होती है, यहाँ पे जब आप आगे देखोगे यहाँ पे आपको जैसे ऐसा दिया है ना, तो यहाँ से a से b कोई लिमिट दी रहेगी, तब हम प्लस c यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम लिमिट नहीं दी रहती है हमें प्लस c लगाना पड़ता है। सो 4e⁻3x का जब आप इंटीग्रेशन क्या करोगी तो e⁻3x और अपॉन में 3, ये फॉर्मूला होता है, प्लस x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। सबसे पहले तो बेटा आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x² का 1 में मल्टीप्लाई होगा, सो x² माइनस x² अपॉन x², मतलब ये क्रॉस हो गए, सो 1 बचा। तो फंक्शन क्या बन गया आपका, x² माइनस 1 dx। अब दोनों को हम अलग अलग टर्म्स में लिख देंगे, x² dx माइनस 1 dx। ठीक है, सो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पे क्या होती है 2 + 1 पावर ऐड हो जाती है, अपॉन 2 + 1 करेंगे, माइनस 1 का x हो जाएगा और प्लस लगा देंगे हम c। सो x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस c, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन ax² bx प्लस c। हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग लिख देंगे, ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। अब इसमें a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x पे 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x पे 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन x हो गया और प्लस हम c एक और ऐड करेंगे। सो ये हो गया आपका a x³ अपॉन 3 प्लस b x² अपॉन 2 प्लस सी एक्स और प्लस एक कांस्टेंट हमने कैपिटल C ऐड किया है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 9 है हमारा, क्या है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x dx। टर्म्स को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, 2x² प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस लगाएंगे हम c। सो ये गया 2x³ अपॉन 3 प्लस e⁻x प्लस c। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3x³ प्लस e⁻x प्लस c, ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लगा दो, तो इंटीग्रेशन a मतलब √x का स्क्वायर प्लस b मतलब 1/√x का स्क्वायर माइनस 2a मतलब √x, b मतलब 1/√x और यहाँ पे हम कर देंगे dx। तो देखो यहाँ √x से √x क्रॉस हो गए, इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/x माइनस का 2 dx। अब तीनों फंक्शन का हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। सो ये हो गया x का इंटीग्रेशन हो गया, x पे 2 + 1 अपॉन 2 + 1 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x माइनस 2 और कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन x और प्लस लगा देंगे हम c। सो ये हो गया x³ अपॉन 3 प्लस log mod x माइनस 2x प्लस c इज योर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म बनाने के लिए x² को अलग अलग सारी टर्म्स के अपॉन में लिखेंगे। सो x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4/x² dx। यहाँ पे क्या हो गया, 2 है और यहाँ पे 3, तो ऊपर एक x बचा, प्लस यहाँ से x² से x² क्रॉस हो गया, 5 बचा, माइनस 4x² को हम x पे माइनस 2 dx लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए, समझने के लिए हमने इसे कर दिया। अब हम इन्हें अलग अलग टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन माइनस 2 dx। सो इंटीग्रेशन x का क्या हो जाएगा बेटा, अब एक एक स्टेप में आपको करके नहीं बताऊंगी, आपको याद हो जाने चाहिए, x² अपॉन 2
प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पे -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिए। x² अपॉन 2 + 5x माइनस 4, यहाँ पे क्या हो गया x पे -1 अपॉन -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। प्लस का सी कांस्टेंट लगाना हमें नहीं भूलना है। प्लस का 5x प्लस का ये हो गया 4, x पे -1 प्लस सी, x पे x इनवर्स को हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं, तो x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी। बेटा आप स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन करिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब है क्वेश्चन 12 में हमें क्या दिया है, x³ प्लस 3x प्लस 4dx अपॉन में दिया है हमें √x। सारे इसके हमें अपॉन में क्या दे दिया है, √x। तो √x आपको घबराना नहीं है देख के, पहले तो सारे फंक्शन को आप अलग अलग लिख लो, ठीक है। √x प्लस 3 इंटीग्रेशन हो गया x अपॉन √x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन √x dx, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, √x का मतलब होता है x पे 1/2 की पावर, तो इसे हम कर देंगे x³ अपॉन x पे 1/2 की पावर प्लस 3x अपॉन x पे 1/2 की पावर प्लस 4 अगर हमने बाहर लिख दिया तो 1 अपॉन x पे 1/2 की पावर dx। अब हम x को ऊपर कर देंगे, तो यहाँ देखो आपकी दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। सो x पे 3 माइनस 1/2 की पावर प्लस 3, यहाँ पे क्या हो गया, x पे 1 माइनस 1/1 की पावर है, यहाँ -1/2 और आ गया प्लस 4, ये क्या हो गया, x पे -1/2 dx, ठीक है। सबके आगे हमें dx लगाना है, अब हमने इन्हें अलग अलग कर दिया है, तो ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -1/2 मतलब ये हो जाएगा आपका एलसीएम आएगा 2, x पर एलसीएम हो जाएगा 2 6 - 1 dx प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3, एलसीएम आया आपका 2, सो 2 - 1 dx और प्लस का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पे -1/2 dx। अभी हमने ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, x पे 5/2 dx प्लस 3x पे 1/2 प्लस 4x पे -1/2 dx। देखो ऐसा नहीं कि आपने किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, किसी को सॉल्व कर रहे हैं, पहले पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो फिर साथ में डिफ्रेंशिएट करो। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x पे 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस का 3, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x पे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस का c हमें लेके चलना है कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2, सो ये हो जाएगा x पे 7/2 अपॉन 7/2 प्लस x पे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू ये 3 था मल्टीप्लाई तो साथ में चलेगा, x पे 1/2 अपॉन 1/2। अब ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 7 x पे 7/2 प्लस 2 अपॉन 3, देखो 3 पहले से था, ये 2 अपॉन 3 हो गया, 3 से 3 क्रॉस हो गया, x पे 3/2 प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1, ठीक है। तो 8x पे 1/2 प्लस लिखेंगे हम c, तो ये हो गया 2 अपॉन 7 x पे 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स पे 3/2 प्लस 8 और x को x पे 1/2 को हम √x लिख सकते हैं, ठीक है। √x लिख दिया, नहीं भी लिखोगे आप तो भी आपका आंसर सही है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 13 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस x माइनस 1 dx। अब हमें क्या दिया गया है नीचे, x माइनस 1। तो सबसे पहले हम ऊपर का फंक्शन ऐसा देखते हैं कि अगर हम कुछ कॉमन आपका आ रहा है तो x माइनस 1 क्रॉस हो जाए, क्योंकि सबके नीचे आप x माइनस 1 लिखोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो यहाँ अगर हमने इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x माइनस 1 प्लस यहाँ पे x माइनस 1 पहले से है और नीचे हो गया x माइनस 1 dx। अब ऊपर हम सारे दोनों फंक्शन में से अगर हमने x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x² प्लस 1, यहाँ से पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, नीचे हो गया x माइनस 1 dx। सो ये दोनों अब क्या हो गए, क्रॉस हो गए, सो ये हो गया x² प्लस 1 dx। अब दोनों को देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेट कर देंगे हम, x² प्लस dx 1 dx, x² का क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस लगा देंगे हम c,
सो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी क्या हो गया हमारा फाइनल। सिमिलर क्वेश्चन 14 क्या है, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। पहले हम रूट एक्स का क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पे 1/2 माइनस एक्स, एक्स पे 1/2 डी एक्स। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ मान लो 1/2 की पावर है, सो एक्स पे 1/2 प्लस एक्स पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर डी एक्स। सो ये हो जाएगा एक्स पे 1/2 की पावर प्लस एक्स पे 3/2 की पावर डी एक्स। अब हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स पे 1/2 डी एक्स प्लस एक्स पे 3/2 डी एक्स। सो ये हो जाएगा एक्स पे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पे 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा सी। सो एक्स पे 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स पे 3/2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स पर 5/2 अपॉन नीचे भी ऐड करोगे सो 5/2 हो जाएगा प्लस सी। तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा 2/3 एक्स पे 3/2 प्लस 2/5 एक्स पे 5/2 प्लस सी। ये आपका होगा फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रूट एक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन में है साथ में, ये क्वेश्चन नंबर 15। सो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक्स को पहले हम लिख देंगे 1/2 इंटू 3x², इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट एक्स का ऐसे क्या होगा 2x और रूट एक्स मतलब एक्स पे 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स पे 1/2 और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 जो का तो रहेगा 2 प्लस 1/2। देखो 2 प्लस 1/2 एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। ठीक है, तो एक्स पे 5/2 प्लस 2 इंटू जब आप 1 प्लस 1/2 करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, एक्स पे 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स पे 1/2 और dx। अब हम सारी टर्म्स का अलग अलग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सो फर्स्ट है हमारा, इसको हम लिखेंगे 3 बाहर ले लिया, x पे 5/2 dx प्लस यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर, x पे 3/2 dx प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है, सो x पे 1/2 dx। ये हो जाएगा 3 x पे 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x पे 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस एक्स पे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट सी साथ में चलेगा। ये क्या हो जाएगा एक्स पे 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 एक्स पे 5/2 अपॉन में आ जाएगा 5/2 प्लस एक्स पे 3/2 अपॉन में आ जाएगा 3/2। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/7। ठीक है, एक्स पर 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 एक्स पे 5/2 प्लस 2/3 एक्स पे 3/2 और प्लस का सी। अगर मैं भूल रही हूँ तो आपको लिख के चलना है। ठीक है, इंटीग्रेशन रूटीन होने के बाद हम प्लस सी कर देते हैं। ये क्या हो गया 6/7 एक्स पर 7/2 प्लस 4/5 एक्स पे 5/2 प्लस 2/3 एक्स पे 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब है 16 क्या है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस e⁻x dx। सबसे पहले हम सबको अलग अलग कर देंगे, 2x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे हम, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस e⁻x का e⁻x प्लस लगा दिया हमने सी। तो ये 2 इंटू x² अपॉन 2 माइनस 3 साइन एक्स प्लस e⁻x प्लस सी। 2 से 2 क्रॉस हो गया, ये हो गया x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस e⁻x प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 17 है, इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स और dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को अलग अलग लिखेंगे इंटीग्रेट करने के लिए।
3, यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स, और प्लस का 5 कांस्टेंट को मैंने पहले ही बाहर लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 2। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पर 2+1 अपॉन 2+1, सो एक्स क्यूब अपॉन 3 -3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, प्लस 5 रूट एक्स मतलब क्या होता है, एक्स पर 1/2 की पावर +1 अपॉन 1/2 +1 इंटीग्रेट करके डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ये हो गया 2/3 एक्स क्यूब, माइनस और माइनस मिला के हो गया +3 कॉस एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स पे 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। प्लस का हम लगा देंगे सी, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स, 5 इंटू 2/3 एक्स पर 3/2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3 एक्स पर 3/2 प्लस सी। ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 18 है सेक एक्स प्लस 10x dx। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेक का सेक में मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। अब हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक एक्स 10x dx। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, 10x का। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स, ठीक है। क्योंकि देखो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो गया सेक एक्स, प्लस लगा दिया सी। ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता, कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर हम इन्हें साइन और टेन में चेंज, साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो अगर हम कॉस और साइन में चेंज करेंगे तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन अपॉन कॉस होता है 10, सो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रेशन किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, पर हमें 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है फॉर्मूले में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है, ठीक है। या फिर आप 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th 11th में भी पढ़ी हुई है, फिजिक्स में 11th में और 10th में आपने पढ़ी हुई है। सो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है इंटीग्रेशन 10x होता है, 1 का हो गया x और प्लस लगा दिया हमने कांस्टेंट c, तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इसे हम क्या लिखा है 2 -3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें अलग अलग डिवाइड में लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये देखो 3 ऊपर स्क्वायर नहीं है तो नीचे हम कॉस एक्स को 2 बार अलग अलग तोड़ देंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा तुम्हारा 10x और एक 1/cos एक्स सेक एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स -3 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, -3 10x इंटू सेक एक्स, ये किस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और प्लस लग जाएगा c, ये हो गया आपका फाइनल। अब है क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 में हमें दिया है चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 एंड 22, मतलब हमें 21 और 22 में क्या करना है राइट ऑप्शन क्लिक करना है। सो क्वेश्चन हमें दिया गया है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ √x + 1/√x
रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ये वाला फंक्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो। सो एंटी डेरिवेटिव मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें डिफ्रेंशिएशन वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो जैसे हमने रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं कि कौन सा आंसर आ रहा है। सो रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स को हम एक्स पे 1/2 डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स पे माइनस 1/2 डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया एक्स पे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, एक्स पे माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस का सी, देखो प्लस सी तो चारों में है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स पे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स पे 1/2 अपॉन 1/2, तो ये क्या हो गया 2/3 एक्स पे 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स पे 1/2 प्लस सी। ये वाला आंसर हम देख लेते हैं किस में है। सो ये आ रहा है आंसर आपका सी वाला आंसर आपका करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया है डी अपॉन डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन हमें दिया है 4x³ माइनस 3/x⁴। हमें बता ये इस तरह है कि f2 = 0, मतलब x की वैल्यू 2 पुट करने पे 0 के इक्वल होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें fx फाइंड करना है। fx फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, fx फाइंड करने के लिए हम करेंगे इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो हमें fx मिल जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴ dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 3 इंटीग्रेशन 1/x⁴ dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स पे 4/4, 3 + 1/3 + 1, ये क्रॉस हो गया 3 एक्स पे -4 + 1 अपॉन -4 + 1 और प्लस का सी, तो ये हो जाएगा एक्स पे 4 -3 एक्स पे -3 अपॉन -3, 3 से 3 का क्रॉस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। सो एक्स पे 4 प्लस एक्स पे -3 प्लस सी, मतलब क्या हो गया एक्स पे 4 + 1/x³ प्लस सी, एक्स पे 4 + 1/x³, देखो एक्स पे 4 + 1/x³, एक्स पे 4 1/x³, मतलब आंसर या तो ए है या सी है। अब हमें किसकी, अगर हम सी की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया है f2 = 0, f2 = 0 मीन्स हम अगर यहाँ पे f2 = 0, मगर अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट कर रहे हैं तो ये क्या, x के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। 2 पे 4 की पावर प्लस 1/2 पे 3 की पावर प्लस c = 0, इससे हमें c की वैल्यू मिलेगी। 2 पर 4 की पावर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1/8 प्लस c = 0। LCM क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 128 प्लस 1 प्लस c = 0, ये हो गया 129/8 प्लस c = 0। सो c = माइनस का 129/8, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन ये आपका क्या है करेक्ट आंसर।